guys, this is me Mansi Bansal. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I am good as well. So let's start with today's video. तो आज हम पढ़ेंगे नोटिस राइटिंग. अगर आप क्लास 12th में हो या फिर किसी भी क्लास में हो तो ये वीडियो आपके लिए है. एंड ये वीडियो देखने के बाद आपके नोटिस राइटिंग में 4 में से 4 नंबर पक्के हैं. बस एक फॉर्मेट है, देखिए हमें उस फॉर्मेट को फॉलो करना है, लर्न करना है एंड हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखो ये है हमारे नोटिस का फॉर्मेट. ठीक है, तो अभी जब भी हमें नोटिस लिखना है तो नोटिस हम लिखेंगे किसमें, बॉक्स में. ठीक है, तो पहले आप नोटिस लिखोगे फिर बॉक्स बनाओगे. पहले बॉक्स नहीं बनाना, पता चले आपका नोटिस आपके बॉक्स से बड़ा है, बाद में रेज करके ठीक है दोबारा से बॉक्स बनाओगे तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा. इसीलिए पहले नोटिस लिखेंगे फिर उसके हिसाब से हम बॉक्स बनाएंगे. तो अभी फॉर्मेट समझे. चलो, तो अभी सबसे पहले नोटिस में क्या आता है, इंस्टीट्यूशन का नाम और उसका एड्रेस. ठीक है, मान लो आप नोटिस लिख रहे हो कि हमारा जो स्कूल है ना वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्या है, स्कूल. ठीक है, और हमारे स्कूल का नाम लगा लो ABC स्कूल. ठीक है, और वो कहाँ पे, दिल्ली में. तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ABC स्कूल. ठीक है, कॉमा दिल्ली. ठीक है, तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन में दिया होगा या तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे, वो मतलब वो एड्रेस लिखोगे. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया ठीक है तो खुद से बना के कुछ भी लिख सकते हो, नहीं तो जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप खुद से बना के लिख सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, नोटिस, NOTICE, नोटिस लिखना है. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक लाइन लीव करोगे एंड फिर उसके बाद आएगी हमारी डेट. ठीक है, फिर डेट लिखने के बाद अब यहाँ पे आएगा हमारा मेन हेडिंग कि ये नोटिस भाई किस चीज़ के बारे में है, क्या बताता है ये नोटिस. ठीक है, ये जो आपका हेडिंग है ना ये शॉर्ट भी होना चाहिए और कैची भी होना चाहिए. जैसे अब मान लो कोई इवेंट हो रहा है तो आप लिखोगे दिस इवेंट. ठीक है, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, उस इवेंट का नाम लिख दोगे. ठीक है, अगर कोई चीज गुम गई है तो लॉस्ट 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 लिख देना, अगर कोई चीज मिल गई है तो फाउंड 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 लिख देना. ऐसा करके आपको ऊपर हेडिंग देना है. ठीक है, फिर हेडिंग के बाद भी एक लाइन छोड़ोगे. ठीक है, लाइन छोड़ने के बाद उसके बाद अब आएगी हमारी बॉडी ऑफ द नोटिस. ठीक है, अब यहाँ पे आपका मेन कंटेंट आएगा. ठीक है, ये भी मैं आपको लर्न कराऊंगी. फिक्स्ड लाइंस है, वही लाइंस लिखनी है. ठीक है, 50-60 वर्ड्स में लिखना होता है, थर्ड पर्सन में लिखना होता है. इसमें मेनली ना हमने ये 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है कि क्या है, कब है, कहाँ पे है, कैसे है और किसके बारे में, कौन है वो बंदा. ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद ये आपका कंटेंट बन जाएगा. फिर उसके बाद आप एक और लाइन छोड़ोगे, फिर आएगा नेम, आपका नाम क्या है और फिर डेजिग्नेशन. ठीक है, अब ये तो पेपर में दिया होगा. ठीक है, कि कौन लिख रहा है, उसका डेजिग्नेशन क्या है. ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप खुद से कोई भी नाम लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है. तो ये है हमारे नोटिस का पूरा फॉर्मेट. ठीक है, अभी आगे चलते हैं. देखो अब डेट का फॉर्मेट क्या होगा, आपने डेट कैसे लिखना है. ठीक है, तो डेट कैसे लिखोगे, पहले जो डेट है 31, फिर मंथ जनवरी. ठीक है, मंथ आप ऐसा 01 करके नहीं लिख सकते, JAN जैन करके भी नहीं लिख सकते, पूरा मंथ लिखना है. फिर जो भी ईयर है, ठीक है, ईयर अब यहाँ तो जो चल रहा है ईयर 2026 वो, यहाँ तो जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो. ठीक है, यहाँ फिर आप XX करके भी लिख सकते हो. कई स्कूल्स में ऐसे कराते हैं, कई स्कूल्स में ऐसे कराते हैं, जैसे भी आपको कराया आप वैसे लिख सकते हो. ठीक है, पर आपको पूरा मंथ लिखना है. ठीक है, मंथ ऐसे या फिर ऐसे नहीं लिखना. ठीक है, इतना क्लियर है. फिर उसके बाद मेन चीज हमारे नोटिस की बॉडी, क्या कंटेंट लिखेंगे भाई हम. ठीक है, जिससे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे. तो ये फिक्स्ड कंटेंट है, ऑलमोस्ट सभी नोटिस में ये फिट हो ही जाता है. ठीक है, तो क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म, कि किनको इन्फॉर्म कर रहे हो भाई, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हो कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है कौन, हमारा स्कूल. ऑर्गेनाइजेशन कब ऑर्गेनाइज कर रहा है. ठीक है, और डेट क्या है, वेन्यू क्या है, ये सब लिखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. ठीक है, तो ये हमारी बॉडी रहने वाली है, ये हमारा मेन कंटेंट रहने वाला है ऑलमोस्ट. ठीक है, यही आपका सभी के सभी क्वेश्चंस में फिट होने वाला है. तो अभी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा, राइट. तो देखो, ऑन द ओकेजन ऑफ National Science and Technology Day, the school has decided to organize a science fair. विक्रम कौन लिख रहा है, देखो ये सब चीजें आपको मतलब अंडरलाइन करके रखनी है. ठीक है, विक्रम कौन है, वो सेक्रेटरी है. ठीक है, क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, साइंस फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है. ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है. ठीक है, एंड ऑफ द साइंस सोसाइटी. ठीक है, वो क्या करना चाहता है, एक मीटिंग बुलाना चाहता है. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं किसकी, ऑफिस बियरर्स ऑफ द सोसाइटी की, ताकि आप अरेंजमेंट्स को डिस्कस कर सको. तो अभी हमें क्या करना है, राइट करना है एक नोटिस. ठीक है, तो अभी सबसे पहले ऊपर क्या आता है, इंस्टीट्यूशन का नाम. अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्या है, स्कूल. अभी हमें यहाँ पे स्कूल का नाम तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से ठीक है कोई भी स्कूल का नाम और कोई भी एड्रेस लिख सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं नोटिस. ठीक है, फिर हमने नोटिस लिखा, फिर उसके बाद डेट. अब क्वेश्चन में अगर डेट नहीं गिवन
इम्पोर्टेंट, तो अपनी मर्जी से कोई भी डेट लिख दो, ठीक है। अब हमारा नोटिस किस चीज़ के बारे में, हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं एक मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, मीटिंग है किसकी, साइंस सोसाइटी की, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये तो मैंने किसी बुक से उठाया है आपके लिए, अब उन्होंने तो अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर, ठीक है। सारे ऑफिस बियरर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है टू अटेंड अ मीटिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें। बट हमारा जो हमने लाइन्स लर्न करी हैं, ठीक है, उन्हीं को यूज करके यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म, ठीक है। हम किसको इन्फॉर्म करने वाले हैं, हम इन्फॉर्म कर रहे हैं किनको, ऑफिस बियरर्स को, ठीक है। सॉरी हम किनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऑफिस बियरर्स को, ठीक है। क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं, किसके, ऑफिस बियरर्स ऑफ साइंस सोसाइटी, क्या कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस चीज के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, ताकि हम डिस्कस कर सके क्या अरेंजमेंट्स किसके, साइंस फेयर के, ठीक है। कब ऑर्गेनाइज होगी, फिर डेट लिख देना, कोई भी डेट लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी टाइम, कोई भी वेन्यू आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे इन्होंने स्कूल लाइब्रेरी लिखा है, फिर नीचे कौन लिख रहा है, विक्रम लिख रहा है, और क्या है वो, सेक्रेटरी है, उसकी डेजिग्नेशन। देखो कितना इजी है, कुछ नहीं करना, बस हमें फॉर्मेट लर्न करना है, और यही वाली लाइंस, ठीक है, इन्हीं लाइंस को यूज करके ठीक है, हम यहाँ पे नोटिस लिखवा रहे हैं। बस आपको ये लाइंस यूज करनी है, इन्होंने अलग तरीके से लिखा है, बट इन लाइंस को यूज करके भी आपका इतना अच्छा नोटिस रेडी हो रहा है, ठीक है। बस उसमें आपको बहुत प्रिसाइज रहना है, ठीक है, और हर एक चीज को करेक्टली मेंशन करना है। देखो, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कि यू आर पार्थ सारथी मिश्रा, ठीक है, हेड बॉय हो सेंट जॉन्स हाई स्कूल के डलहौजी। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम, उसका एड्रेस दे रखा है, तो सेम यहाँ पे कॉपी कर दिया, फिर नोटिस आ गया, फिर डेट खुद की मर्जी से लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखते हैं नोटिस किस चीज के बारे में है। यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ नोटिस रिगार्डिंग अ स्पोर्ट्स किट बैग फाउंड ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है। तो अब ये नोटिस किसके बारे में है, कि आपको एक स्पोर्ट्स किट बैग मिला है, तो आप यहाँ पे ऊपर या तो फाउंड लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो फाउंड अ स्पोर्ट्स किट बैग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करना है, हमने वही लाइंस यूज करनी है जो हमने लर्न करी हैं, ठीक है। इन्होंने तो क्या लिखा है, स्पोर्ट्स किट बैग वाज फाउंड ऑन द प्लेग्राउंड ऑन 9 अप्रैल 2007 ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड, ठीक है। एनीवन हु हैज मिसप्लेस्ड अ ग्रे स्पोर्ट्स बैग विद ह्यूज पॉकेट्स कैन कलेक्टेड फ्रॉम अंडरसाइंड विद इन 2 days, दैट इज बाय 12 अप्रैल 2007। ये तो हमें नीचे पता ही है कि हमें नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया, मेन है हमारा कंटेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यही वाली लाइंस को यूज करना है। हमें पता है कि हमने किसके बारे में लिखना है, कि हमें एक स्पोर्ट्स बैग मिला है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना कि स्पोर्ट्स किट बैग मिला है, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले दिस इज टू इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं हम, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट्स लिखोगे। देखो अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, ये मैं फोन पे पेन चला रही हूँ तो इसीलिए मेरी हैंड राइटिंग ऐसी हो रही है, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी जगह है इसीलिए, ठीक है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें क्या, कि एक स्पोर्ट्स किट बैग मिला है, स्पोर्ट्स किट बैग हैज बीन फाउंड, ठीक है। कहाँ पे, स्कूल प्लेग्राउंड में, ठीक है। जो बैग है वो कौन से कलर का है ये बता दो, ग्रे कलर का है, ठीक है, और उसमें बहुत बड़े बड़े पॉकेट्स हैं, या फिर उसमें एक कीचेन लगा हुआ है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये भी बता दो वो कि कौन सी डेट को मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लिखो कि जिसका भी वो बैग है, एनीवन हु हैज मिसप्लेस्ड इट, ठीक है, वो प्लीज कंटैक्ट करे अंडरसाइंड को। देखो सेम लाइंस यूज करके आप कोई भी नोटिस लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको वो लाइंस लर्न करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और नोटिस है, ये वाला नोटिस जो है ये आप खुद प्रैक्टिस करना, खुद लिख के देखना, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है नोटिस का फॉर्मेट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस, ठीक है। एंड उसके बाद आपने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि कैसे डेट लिखेंगे एंड कैसे बॉडी लिखेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।